आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ये मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल बोलें या तो टॉपिक बोलें या तो चैप्टर बोलें, लगभग एक ही बात है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, मटेरियल साइंस। ये टॉपिक का नाम क्या है, मटेरियल साइंस इसका नाम है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉन मेटल, इनमें से अधातु कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, विच मेटल कंटेंस आयरन एज ए मेजर कंटेंट, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी फेरस मेटल, लोह धातु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी नॉन फेरस मेटल्स, अलोह धातु, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी डक्टिलिटी, तन्यता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, विच इज ब्रिटल मेटल, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन, कच्चा लोहा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल, धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हार्डनेस, कठोरता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस, धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी टेनासिटी, सुघट्यता, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज़ इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्सेस इज रिलीज्ड, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी एलास्टिसिटी, प्रत्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल पोजेस्ड बाई इट मेल्ट्स व्हेन हीट इज अप्लाइड, इनमें से धातु की कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, विच अलॉय यूज इन इलेक्ट्रिक लैम्प एज फिलामेंट, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब में के फिलामेंट में किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, व्हाट मेटल्स कंटेंट इन ब्रास अलॉय, पीतल में कौन सी मिश्र धातुएं होती है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है, विच कास्ट आयरन कांट बी वेल्डेड, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाइट कास्ट आयरन, सफ़ेद ढलवा लोहा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, विच मेटल कांट बी फॉर्ज्ड, इनमें से किस धातु को फॉर्जेड जाली नहीं किया जा सकता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, विच मेटल इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन, धूसर ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच फर्नेस इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन और, लो अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्नेस टू ऑब्टेन कास्ट आयरन, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कपोला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी माइल्ड स्टील। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.25% टू 0.5%। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 0.15 टू 0.25%। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, व्हाट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम का एस क्या है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल एनेबल्स इट बाय विच इट कैन बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स अंडर टेंशन विदाउट रप्चर,
धातु का वो कौन सा गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, डक्टिलिटी, तन्यता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 क्या है? विच रबर इज यूज्ड एज इंसुलेटर फॉर पावर केबल्स एंड कंट्रोल वायर्स? विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। विच अलॉय स्टील इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स? स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। विच इंसुलेटर इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइन्स? इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, पोर्सिलेन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग स्विचेस? स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, बेकेलाइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 56। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर दैट शुड ब्रेक डाउन और पंक्चर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज? प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत। क्वेश्चन नंबर 57। विच अलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रेसियस इंस्ट्रूमेंट? किस मिश्र धातु का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, इनभार स्टील, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 क्या है? विच स्टील इज यूज फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चिजल? रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। और इस प्रकार से इस मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो गए हैं। और नेक्स्ट के मॉड्यूल का आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा, और सब कैलकुलेशन एंड साइंस का होगा, या तो कहीं कि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा। सारी चीज़ों का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्यों? किसकी वजह से? सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन को प्रेस करने की वजह से। इसी वजह से आपको ये करने को कहा जाता है, ताकि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।